स्वागत है आपका ज्योतिष की इस महिमामयी सभा में। एक बार पुनः आपका स्वागत। कहते हैं हर जीव अपना भाग्य लिखा के आता है और जैसा उसका भाग्य होता है उसी के अनुरूप ही उसे फल मिलते हैं। कुछ लोग बहुत श्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परंतु जितनी मेहनत करते हैं, जितना उनका अध्ययन है, मनन है, तपश्चर्या है, उतना कभी कभी फल नहीं मिलता। क्योंकि ये भी कहा जाता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना जीव के हक में है, परंतु कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। या अनासक्त भाव से हम कर्म करें। अब कर्म फल शुभ हो तो अशुभ हो तो इसे प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लें। लेकिन ज्योतिष कुछ और कहता है। ज्योतिष कहता है कि तुम जैसा करते हो उसी के अनुरूप तुम्हें कर्म फल मिलते हैं। कुछ फल जल्दी मिलते हैं, कुछ फल विलंब से मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम कर्म करें और उसका हमें फल ना मिले। ज्योतिष की सभा में हम कुछ उन विशिष्ट योगों की चर्चा करने जा रहे हैं कि पत्री देखने में अच्छी लग रही है, बच्चे भी सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, परंतु किसी को नौकरी नहीं मिलती, किसी का विवाह नहीं होता, किसी की कर्मों में यश नहीं लिखा होता। आखिर ये कौन कौन से बाधित ग्रहों के ऐसे कौन से योग हैं? कहते हैं ना, इसको काल सर्प योग है, या कभी कहते हैं केंद्रुम दोष है, कभी देखते हैं पापकर्तरी दोष है। ऐसे कौन कौन से दोष हैं जो हमारे शुभ कर्मों में बाधा पैदा कर देते हैं? इनकी ही चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम विवाह की बात करते हैं। बेटी पढ़ी लिखी या बेटा हमने उसे पढ़ाया, MBA कराया। हर माता पिता सोचते हैं हमारा बेटा सुंदर है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, लड़की भी सुंदर होनी चाहिए। पर हम देखते हैं कि कभी कभी सुंदर बच्चे हैं, लड़का प्यारा है, लड़की अच्छी नहीं मिलती। या कभी बेटी बहुत सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, पिता सोचते थे कि इसकी तो 21-22 साल की उम्र में ही विवाह हो जाना चाहिए, दिखने में इतनी सुंदर है। परंतु हम अक्सर देखते हैं कि उम्र 27, 28, 30 वर्ष के हो जाने के बाद भी जब विवाह नहीं होता तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं। क्या कारण है? जी हां, जन्म पत्रिका जैसे 7वां भाव, बहुत सारे भाव हैं। इसमें लगन को भी देखते हैं, चतुर्थ भाव को भी देखते हैं, जिससे व्यक्ति ने सुख किस प्रकार के भोगने हैं। चौथा भाव मन का कारक है। लगन आप हैं, आप दिखते कैसे हैं, आपकी मानसिक आयु कितनी है। 7वां भाव पत्नी का भाव है, या बेटी की पत्नी हो तो पति का भाव है। तो 7वें भाव पे कहीं पाप ग्रहों का प्रभाव तो नहीं। अक्सर यदि 7वें भाव पर मान लीजिए 7वें भाव का स्वामी नीच का हो जाए, कमजोर हो जाए, और वो 6ठे, 8वें, 12वें भाव में चला जाए, विवाह में विलंब होता है। या मान लीजिए 7वें भाव के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे राहु का प्रभाव हो, विवाह होने में ही दिक्कत आती है। हो भी जाए तो पति या पत्नी, इनके ऊपर कुछ ऐसी बाधा आ जाती है। राहु एक ऐसी छाया है जो यश ही नहीं देता। अक्सर बहुत से बेटियों के हमने जन्म पत्र देखे हैं, अगर 7वें भाव के ऊपर राहु का प्रभाव आ गया, या सप्तमेश पे राहु का प्रभाव आ गया, या पति का कारक गुरु पे राहु का प्रभाव आ गया, या केतु का प्रभाव आ गया, ये छाया ग्रह हैं, तो पता चला पति या तो विदेश चले गए, या पति और पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद रहने लगे, डिफरेंसेस हो गए, डिस्टेंस होने लगे। राहु मलेच्छ प्लैनेट है, विदेशी प्लैनेट है। या पता चला
विवाह के बाद वो विदेश चले गए, बेटी यहां पति विदेश में, तो डिस्टेंस होना शुरू हो गया। पास रहे तो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ऐसी 7th हाउस का स्वामी यदि 12वें घर में चला जाए, 12वां घर व्यय का है, और 12वें घर के ऊपर मान लो उसके ऊपर मंगल का प्रभाव हो। मंगल क्या करता है? पृथकतावादी प्रभाव रखता है, अलग कर देता है। खास करके 12वें भाव का मंगल, इसे मंगलिक योग भी कहते हैं। वैसे तो मंगलिक योग लग्न है, चतुर्थ है, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में अगर मंगल हो तो कहते हैं कि बाधा के योग है। मंगल की दृष्टि को तो कहते हैं भस्मासुर की दृष्टि है। खास करके मंगल की 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टि, और 8वीं दृष्टि तो ऐसी है कि पति पत्नी में तनाव, अलगाव, तलाक तक देखा जाता है। खास करके मंगल के ऊपर अगर और भी मान लीजिए राहु का भी प्रभाव है, मान लीजिए शनि का भी प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव भी दूरियां पैदा करता है। अर्थात मंगल, राहु, केतु, शनि और सूर्य, ये 5 ऐसे ग्रह हैं जो सप्तम भाव, लगन के ऊपर 12वें भाव, पंचम भाव या चतुर्थ भाव, लगन यानी आप, चतुर्थ यानी आपका मन, 5वां भाव आपके मित्रों का, प्रेमी प्रेमिकाओं का भाव, 7वां भाव पत्नी का भाव, और 12वां भाव शरीर के हानि का भाव। अगर इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट एंड द 4th हाउस एंड द 5th हाउस और द 7th हाउस, और यदि 12th हाउस के ऊपर राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य का प्रभाव हो, सप्तमेश नीच का हो, या मंगल, गुरु और शुक्र पर पाप प्रभाव हो, तो वैवाहिक जीवन में बाधाएं आती हैं, विवाह विलंब से होते हैं। अब इसमें यह भी देखना होगा कि लड़की सुंदर है और उसकी उम्र 28-30 साल की हो गई और फिर भी विवाह नहीं हो रहा। इन योगों की भी हम चर्चा करने वाले हैं। यह विषय थोड़ा सा गंभीर है, लेकिन उन माता पिता के लिए अवश्य उनको चैन मिलेगा कि ऐसे दोषों को दूर कैसे किया जाए। वो कौन कौन से उपाय होंगे, इन उपायों की चर्चा हम जारी रखेंगे। कल फिर मिलेंगे हम आपसे और आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से योग हैं। जैसे बेटी की पत्री में अकेला गुरु पुत्र का भी कारक है, पति का भी कारक है, धन का भी कारक है, यश का भी कारक है। अगर जुपिटर के ऊपर राहु केतु का प्रभाव है या शनि का प्रभाव है, और यदि गुरु सप्तम भाव का भी स्वामी है, तो समझ लीजिए ये गुरु अगर 6ठे, 8वें, 12वें चला जाए और इस पे यही राहु केतु शनि मंगल या सूर्य का पाप प्रभाव हो, तो बेटी के विवाह में विलंब निश्चित है। और यदि 7th हाउस का लॉर्ड भी 6ठे, 8वें, 12वें हो या पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो बहुत तकलीफें आएंगी। ये तकलीफें क्या दूर की जा सकती हैं? क्या ऐसी बेटी को हम कोई मार्ग बता सकते हैं? बिल्कुल बताए जा सकते हैं। कल देखना ना भूलें इसके निदान क्या होंगे, उपाय क्या होंगे, और ऐसे कौन से योग हैं जो हमें ज्यादा कष्ट करते हैं और जिनसे हम मुक्ति पा सकें। कल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर हैं 011-254-06377 और 251-46377। हमारी वेबसाइट है www.acharyaanilvasya.com। हमारी ईमेल आईडी है acharyaanilvasya@gmail.com।